लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल महीना लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। क्या कुछ गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है? क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स वेट कर रही हैं लव लाइफ के साइड से? देख लेते हैं। अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर कमिटेड हो किसी के साथ, नो मैटर, आप इस रीडिंग को बड़े ही आराम से देख सकते हो। सो देख लेते हैं। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि हैं, तो आपका लव लाइफ अप्रैल महीने के लिए कैसा गुजरने वाला है, कैसा रहने वाला है इस महीने में आपका लव लाइफ। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, देन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ wands। ओह वाओ, देखो एक बहुत फास्ट मूवमेंट्स, बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है लव लाइफ के साइड से। आप मानो या फिर ना मानो, बहुत जल्द आपका लव लाइफ जस्ट बदलने वाला है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर वो सिचुएशन अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है, स्टक सिचुएशन है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो, नो मैटर, आपका सिचुएशन 110% अप्रैल महीने में एकदम से चेंज होता हुआ आप देख पाओगे। एंड ये चेंज बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है। एक फास्ट कम्युनिकेशन आप देख पाओगे, एक फास्ट मीटिंग आप देख पाओगे। आप अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत फास्ट आगे बढ़ता हुआ नोटिस कर पाओगे। एंड ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ की बात भी करता है, जो बहुत जल्द अप्रैल महीने में आपको मिलने जा रहा है लव लाइफ के साइड से। तो अचानक से किसी की तरफ से अनएक्सपेक्टेड वे में कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल आपको रिसीव हो सकता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग सिचुएशन में डाल देगा। यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड वाटर साइन की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, मतलब कि हाईलाइटेड हो रहा है। साथ में यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है बॉटम डेक से। एंड यहाँ पर आप देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आपका सोल पार्टनर कहीं ना कहीं वेट कर रहा है अप्रैल महीने में आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सिंगल पर्सन हो, टोटली बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने सोल पार्टनर के लिए, सोलमेट के लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अप्रैल महीना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आपकी वेटिंग का कहीं ना कहीं फल आपको दिया जाएगा। आपका जो वेटिंग है ना वो ओवर होने वाला है, ठीक है। आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत फास्ट मूव करते हुए आप देख पाओगे। डिवाइन का ब्लेसिंग्स यहाँ पर साफ दिख रही हैं। इस इंसान के साथ आपका एक बार चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट होगा तो कहीं पर भी कोई गैप नहीं रहेगा, शादी तक चीज़ें एकदम चला जाएगा। आप दोनों का एक बच्चा भी अपकमिंग टाइम में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल अप्रैल महीने में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पर कम्युनिकेशन तो धांसू होने वाला है, मीटिंग होता हुआ दिख रहा है, सोल टू सोल बात होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपके सपनों में आ सकते हैं, आप उनके सपनों में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कुछ फ्लावर्स, बुकेज़, गिफ्ट्स कर सकते हो, या फिर कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी गिफ्ट कर सकते हो जो एक दूसरे के दिल को बहुत ज़्यादा लुभाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल साबित होने वाले हो। अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, शादी का एज हो चुका है, तो दिख रही है आपका शादी भी तय हो सकता है अप्रैल महीने में। चांसेस बहुत तगड़ी तरीके से बन रही हैं। ओके, एंड अगर आप ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि महीना कहीं ना कहीं स्टार्ट होते ही 8 या फिर 10 तारीख के अंदर ही ये मैसेज, कॉल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा उस इंसान की तरफ से, आपके सोल पार्टनर की तरफ से। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ ऑलरेडी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन बना हुआ है, सो डेफिनेटली वही इंसान आपके लाइफ में दोबारा से एंटर करने वाले हैं। एंड चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से ठीक होने वाला है। आपका वेट कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपने अभी तक जिस सिचुएशन को सोचकर रोया है कि शायद कभी मुलाकात नहीं होगा, शायद कभी बात नहीं होगा, शायद कभी ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, तो वो जो शायद है ना, वो शायद में ही रहेगा। चीज़ें एकदम से पलटते हुए आप देख पाओगे, ठीक है। आपने जो नहीं सोचा था वही होने वाला है, ठीक है। तो उस इंसान के साथ मुलाकात, चीज़ें आगे बढ़ना, ये चीज़ दिख रही है। एंड और एक चीज़ है, कोई एक इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, ये वाइब्स मुझे अचानक से मिल रहा है। कोई एक इंसान आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, आपको सोचकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूजिंग एनर्जी में है वो इंसान। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने आपको खो दिया है, अभी और कुछ नहीं हो सकता है, चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके अंदर भी है एंड किसी और के अंदर भी है, ये चीज़ दिख रही है मुझे,
ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में, उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही दिख रही है कि एनर्जी सेम है। तो चीज़ें अचानक से ऐसे ही नहीं बदलने वाला है, डिवाइन इन्वॉल्वमेंट साफ दिख रही हैं। आप दोनों को कहीं ना कहीं प्रेम का एरो से घायल किया जाएगा। मदन देव जो है ना, वो प्रेम का देवता माना जाता है हिंदू शास्त्र में। सो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत तगड़ी तरीके से इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। वाइब्स मुझे अचानक से आया तो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेटली ये काम होने वाला है। मतलब कि आप दोनों के दिलो दिमाग में अचानक से एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा प्यार जन्म लेने वाला है कि आप दोनों ही एक दूसरे को रोक नहीं पाओगे। वो चाहे आप दोनों कभी मीट नहीं किए हो या फिर आप दोनों रिलेशनशिप में हो, कांटेक्ट में हो या फिर नहीं हो, मुझे यही चीज़ दिख रही है। आपके साथ जिनका डेस्टाइन कनेक्शन है, उनके साथ आपको मीट करने से कोई नहीं रोक पाएगा अप्रैल महीने में, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख सकते हो, पैशन भर भर के हैं। मतलब कि इमोशन का राजा का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। इमोशंस ओवरफ्लो करने वाले हैं आपके अंदर भी एंड उस इंसान के अंदर भी, ठीक है। सो एक प्रपोजल, एक ऑफ़र की बात यहाँ पर किंग ऑफ कप्स कर रही है, जो कि ऐसे प्रैक्टिकली आने नहीं वाला है, दिल से ऑफ़र आने वाला है, ठीक है। मतलब कि ये जो ऑफ़र आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, ये एकदम से दिल के डीपर लेवल से कोई लेकर आएगा आपकी तरफ। एकदम से ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, प्रपोजल यहाँ पर दिख रही है मुझे। हो सकता है कि आपको लव लेटर मिले या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अनोखा वे में भी हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ करे, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रहा है। या फिर अगर आप किसी को प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हो, सो गो अहेड, ओके। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो ना सुनने को एकदम से नहीं मिलेगा। ओके, देख लेते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। 2 ऑफ हार्ट्स, वाओ। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, ठीक है। आप मानो या फिर ना मानो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा दिल होता है कि आपके साथ बात करें, आपके साथ एक दोस्ती फर्स्ट क्रिएट करें। हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी दोस्त हों या फिर अपकमिंग टाइम में बनने वाले हों, ठीक है। दोस्ती का ऑफ़र भी दे सकते हैं ये आपको, बट अपर लेवल पर ये दोस्ती वाला ऑफ़र आपको दिख सकता है, बट इनके डीपर लेवल पर कुछ और बात होगा, ठीक है। ये इंसान अपने दिल की कुछ बातों को शेयर करना चाहेंगे आपसे, ये चीज़ दिख रही है। बहुत टाइम से चाह रहे हैं कुछ चीज़ें बताने के लिए, बट बता नहीं पा रहे हैं। सो ये इंसान फाइनली अप्रैल महीने में ये चीज़ आपको बताने वाले हैं, दिख रही है मुझे। एंड 8 ऑफ हार्ट्स के दौरान दिख रही है मुझे। ये इंसान आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन हूँ, मुझे पूरी तरीके से जानने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रही हैं। तो ये इंसान यही आपको बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे से राज खोलूँगी आपके सामने, धीरे धीरे से अपने दिल के बातों को इजहार करूँगी, धीरे धीरे से अपने मन को निकाल कर आपके पैरों में रखूँगी, बट एकदम से अपने दिल के चीज़ों को आपके सामने इजहार नहीं करेंगे, एकदम से कुछ भी चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी करेंगे धीरे धीरे से, सॉफ्ट लव के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं ये इंसान। देख लेते हैं कि क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके अप्रैल महीने के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, देख लेते हैं। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है वॉइड्स। डिवाइन बता रहे हैं कि अप्रैल महीने में इनकी तरफ से चीज़ों को आता हुआ देखकर, इनका पैम्परनेस, इनका केयर, इनकी तरफ से एफर्ट्स आता हुआ देखकर सब कुछ इनके ऊपर मत छोड़ देना, ठीक है। कुछ चीज़ें खुद भी हैंडल करना। मतलब कि अगर कहीं पर आप दोनों जा रहे हो तो डिसीजन इनके ऊपर मत छोड़ देना। आपको बहकना नहीं है या फिर फ्लो में बह जाना नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं खुद के साइड से सेटिस्फाइड रहना है, खुद के साइड से एकदम से क्लियर रहना है। आपको अगर कहीं पर जाने का मन हो रहा है देन डेफिनेटली ओके हैं। आप खुद के सेटिस्फिकेशन को या फिर खुद की जो कंफर्ट जोन है ना, उसको डिस्टर्ब करके आप किसी को हाँ मत कहो या फिर किसी को पैम्पर मत करो। डिवाइन यही बताना चाहते हैं, ठीक है। खुद के सेटिस्फिकेशन, खुद का फुलफिलमेंट फर्स्ट रखो, देन आप उधर देखो। पहले से आप थोड़ा सा खुद के साइड को मेंटेन रखो, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड यहाँ पर है अबंडेंस। डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। बेइंतहा प्यार, लवली वेदर, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। सो फाइनली यूनिवर्स की तरफ से ही ये चीज़ें क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मैंने आपको फर्स्ट ही बताया ना कि यहाँ पर डिवाइन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। चीज़ें अपने आप सुधरता हुआ दिखेगा आपको। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन, हर एक साइड
साइड से चीज़ें क्लियर होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग आया है ये। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं मिलती हूँ आपके साथ एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ बहुत जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।